अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है? द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स स्विंग थ्रू द एंगल ऑफ 20 ईच सेकेंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। कहता है हमारे पास एक क्लॉक है और उसका पेंडुलम की लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और वो स्विंग कर रहा है अपनी सेंटर के अराउंड और एंगल क्या सबटेंड कर रहा है? 20 डिग्री ईच सेकंड। हर सेकंड पे वो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? 20 डिग्री। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। वो कह रहा है कि वो कितना डिस्टेंस पेंडुलम तय करेगा 1 सेकंड में। हम इसको ड्रा करते हैं। हमारे पास ये है पेंडुलम। एक हम पेंडुलम को हम एक सर्टेन पोजीशन पे ले जाएंगे, ठीक है, एक ख़ास पोजीशन पे उसको लेकर जाएंगे पहले। तो फिर उसको उसकी लेंथ क्या है? आर दिया हुआ है, बल्कि उसका आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और वो अपनी सेंटर पोजीशन से स्विंग कर रहा है, ठीक है, अपने इर्द गिर्द स्विंग कर रहा है और एंगल सबटेंड क्या कर रहा है? 20 डिग्री। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि एल की वैल्यू फाइंड आउट करे। तो हम फाइंड आउट करते हैं। हमें आर गिवन है 20 सेंटीमीटर और थीटा भी गिवन है 20 डिग्री। इसको फर्स्ट हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इनटू रेडियन में। 20 क्रॉस पाई ओवर 180, तो ये आ गया π/9 रेडियन। अब पाई की वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। वो क्या है? 22/7 क्रॉस 9। तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आएगा 22/63। थीटा क्या आ गया? 22/63 रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है? एल। तो एल का फार्मूला क्या? एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो इसकी वैल्यू को पुट कर दें। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20 और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 22/63। तो ये हमारे पास बन गया 40/63। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6.98 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एग्ज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्राम द सन टू बी 148 क्रॉस 10 की 6 किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मेजर 9.3 क्रॉस 10 की -3 रेडियन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। कहता कि फ़र्ज़ करो कि हमारा ज़मीन, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर अर्थ में एक शख्स खड़ा हुआ है और वो सूरज की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक अर्थ मैन खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है? सूरज की तरफ देख रहा है और उसका जो रेडियस गिवन है ज़मीन का और सन का, वो हमें कितना गिवन है? 1.148 क्रॉस 10 की 6। नेक्स्ट, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ द मेजर 9.3। और जो कह रहा है कि ज़मीन पर शख्स खड़ा हुआ है और वो सन की तरफ देख रहा है, तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या है? 9.3 क्रॉस 10 की -3 रेडियन। तो कह रहा है कि फाइंड दी डायामीटर ऑफ दी सन। तो ये सन का क्या है? फाइंड आउट करो डायामीटर, यानी कि एल ऑफ दी सन फाइंड करो। अब डायामीटर क्या होता है? जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे और जो 2 पॉइंट सर्कल से
टच करके गुजरे वो सारा जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं डायामीटर, और जो रेडियस होता है वो उसका डायामीटर का हाफ होता है। डायामीटर इज इक्वल टू रेडियस होता है 1/2 डायामीटर। तो हम इसको प्रूव करते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, आर गिवन है 148 क्रॉस 10⁶ किलोमीटर, और थीटा हमें गिवन है 9.3 क्रॉस 10⁻³ अब वो कह रहा है कि आर फाइंड आउट करें, तो हमारे एल फाइंड आउट करें। तो हम फार्मूला एंटर करते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, और सारी वैल्यू को इसके अंदर क्या किया, पुट किया। आर की वैल्यू क्या है 148 क्रॉस 10⁶, और थीटा की वैल्यू क्या है 9.3 क्रॉस 10⁻³। इन दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा 148 क्रॉस 9.3 और क्रॉस 10⁻³ 148 क्रॉस 9.3 क्रॉस 10 ये बन गया 3। अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में क्या आएगा 1.48 क्रॉस 10⁻² क्रॉस 9.3 क्रॉस 10⁻³। अब ये भी 10 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा 9.3 क्रॉस 10⁻³ प्लस 2। इन दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 13.764 क्रॉस 10⁻⁵। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। इस पॉइंट को यहाँ पर जंप किया, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है 1.3764 क्रॉस 10⁻⁻1 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 1.364 क्रॉस 10⁻⁶ किलोमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट क्या है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस इज़ 6 सेंटीमीटर। कहता है कि हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस क्या है, ये हमारे पास सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। कहता है इसको इज़ कट स्ट्रेटेंड, इसको कट किया, किसी भी पॉइंट से कट किया और इसको क्या किया, सीधा कर लिया, इसको सीधा कर लिया। अब एंड द बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द होप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। कहता कि हमारे पास सर्कुलर होप है, उसका सर्कमफेरेंस 2πr है, और उसके ऊपर इस स्ट्रेट वायर को क्या किया, बेंट किया। यानी कि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बाय डायग्राम। हमारे पास क्या है, एक होप है, सर्कुलर होप है जिसका रेडियस क्या है, हमें 24 है। कहता कि अब इसको क्या किया, इसके ऊपर बेंट कर दो, इसके ऊपर बेंट कर लिया। अब वो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द होप। कहता कि ये जो बेंट किया गया है वायर, वो उसके सेंटर से, होप के सेंटर से क्या एंगल सबटेंड करेगा। उस एंगल को क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। पहले तो हम लिखते हैं कि जो चीज़ें हमें गिवन है, हमें लेंथ, क्योंकि ये जो हमारे पास क्या है वायर है वो उसके ऊपर ही बेंट है, तो इसकी हम लेंथ क्या ले सकते हैं, इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr। तो r की वैल्यू हमें गिवन थी 6 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर 6 की वैल्यू पुट की, तो ये l क्या बन गया 12π। तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आ गई 12π, और r की वैल्यू भी गिवन है। हमें दो वैल्यू गिवन हो तो हम थर्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r क्या है 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट
हम वैल्यू फाइंड आउट करने थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल ओवर आर। एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो यहाँ से थीटा निकालना है तो आर को इस साइड पे ले गया, एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें एल ओवर आर। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12 पाई और आर की वैल्यू क्या है 24। तो ये हमारे पास ये कट गया, तो इसका एंगल क्या बन गया पाई ओवर 2 रेडियन। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।